हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और ग्रीवांस एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, आज आपका माप्सू की वेबसाइट पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और ग्रीवांस एप्लीकेशन जो है तो विंडो ओपन हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं, क्या होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और क्या होता है ग्रीवांस एप्लीकेशन विंडो, और आपको उन दोनों को कैसे यूज़ करना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, इससे आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, इस वीडियो में हम सब कुछ जो है तो जानने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए आप, और हो सके तो अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, सो वीडियो को कंप्लीट देखो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक कैसे करना है ग्रीवांस एप्लीकेशन और आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है admissions.mapsu.ac.in, या फिर आप सीधा माप्सू एडमिशन्स भी सर्च कर सकते हो। उसको गूगल पे या क्रोम पे सर्च करने के बाद आपको जो है तो वेबसाइट ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको BVSC एंड एज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और उसको ओपन करना है। जैसे ही आप वो पोर्टल ओपन करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ BVSC एंड एज। इस जो भी आपको यहाँ दिख रहा है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ BVSC एंड एज, उस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, वन बाय वन हम उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, ये बाकी स्टेट वाले बच्चे भी जो है तो उसको देख सकते हैं, जो भी गोवा कोटा हो सकता है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख कोटा, या तो NRI कोटा के जो भी स्टूडेंट्स है, या महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट, इन सभी के लिए ये जो तो वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ एक विंडो दिख रही होंगी या फिर एक बटन दिख रहा होगा जो पॉपअप कर रहा है। वहाँ पे लिखा है आपका अप्लाई फॉर ग्रीवांस। ओके, ग्रीवांस क्या होता है वीडियो के एंड में हम इसको समझेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी को या जिस भी कोटा को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ओपन करनी है। ठीक है, आप देख सकते हो टॉप में आपको दिख रहा है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए। तो ये स्पेसिफिकली जो महाराष्ट्र डोमिसाइल को बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, सबसे टॉप में उनके लिए लिस्ट जो है तो दिया गया है। और सेकंड में आप देख सकते हो NRI कोटा के लिए जो है तो लिस्ट दी गई है। थर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे गोवा कोटा के लिए लिस्ट दी गई है। और फोर्थ में आपको दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख कैंडिडेट्स। ठीक है, सो अगर मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ तो फिर मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट चेक कर लूँगा। ठीक है, आपको लिस्ट कैसे चेक करना है, आपको सिंपली इस लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट ओपन करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आपका नाम आता है। अगर वहाँ आपको अपना नाम नहीं मिलता है तो आपको एलिजिबल जो नॉन एलिजिबल लिस्ट होती है उसको ओपन करना है। उसमें चेक करना है कि आपका नाम कहीं नॉन एलिजिबल लिस्ट में तो नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो तरीके के स्टेटस दिख रहे होंगे, एक एलिजिबल कैंडिडेट की PDF है और एक है नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की PDF। सो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि आपका नाम एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट में है या फिर नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम है। अगर आपका नाम एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में होता है तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आगे और स्मूथ होने वाली है। और लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, वो वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अगर आपका नाम बिल्कुल नॉन एलिजिबल लिस्ट के अंदर आता है या फिर नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की PDF के अंदर आपका नाम आता है, चाहे आप किसी भी कोटा को बिलोंग करते हो, या महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर या लद्दाख या फिर NRI कोटा, सो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है ताकि आपका नाम भी एलिजिबल लिस्ट में आ जाए। सो वीडियो को यहाँ से पूरा देखिए। ठीक है, आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि किस वजह से, आपको पहले तो लिस्ट ओपन करना है नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका रिमार्क क्या है, किस वजह से आपका नाम नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गया है। आपने कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं की है या फिर आपने कौन सी मिस्टेक्स की है, वहाँ पे आपको रिमार्क वाले ऑप्शन में शो हो रहा होगा। वो आपको सबसे पहले तो वो एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करने के बाद आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। तो आपको अभी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है जो भी आपने एरर किए हैं उसको करेक्ट करने के लिए। सो फाइनल मेरिट लिस्ट में एक बार अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई तो फिर उसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर पाओगे। तो अभी आपके पास टाइम है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। सो तुम्हारी जो रैंक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका जो भी रैंक और स्टेटस अभी आपको दिख रहा है, जो भी आपकी अगर रैंक आती है वो टेंटेटिव है, यानी वो चेंज हो सकती है, वो फाइनल नहीं है। सो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा
आपको अगर अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर अपनी फाइनल रैंक जाननी है या फाइनल कैटेगरी रैंक अगर जाननी है, ओके, सो फाइनल मेरिट लिस्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हुज नेम इज़ इन नॉन एलिजिबल लिस्ट डोंट वरी, ठीक है, आपको अभी वरी नहीं करना है, ठीक है। आप जो है तो अभी और प्रोसेस होती है जिसको आप अप्लाई करने के बाद अपना नाम नॉन एलिजिबल से एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में ला सकते हो। सो आपको चेक करना है सबसे पहले तो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट ओपन करने के बाद आपके नेम के आगे कौन सा रिमार्क शो हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप देख सकते हो, चेक योर नेम, ओके। सबसे पहले तो ये दोनों के लिए बातें कॉमन है, आपका नाम अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में है या नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में है। यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपका नाम एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी है या फिर नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें ध्यान रखनी है अपने इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो है कि आपको अपना नेम चेक करना है। आपने जो नेम जो फॉर्म फिलिंग के वक्त अपलोड किया था या फिर फिल किया था वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। या फिर जो आपने नेम नीट की मार्कशीट या फिर नीट के फॉर्म में भरा था वो नेम वैसे ही होना चाहिए, या तो अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपको सेकंड चेक करना है कि आपका जो नीट का स्कोर है क्या वो एलिजिबल या नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में एकदम सही है या गलत है, ठीक है। अगर आपका स्कोर लेट सपोज 500 है, तो आपका स्कोर अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स या फिर नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में 300 शो होता है, तो यानी ये मिस्टेक हो गई ना। तो आपको ये चेक करना है कि अपना नेम और नीट का स्कोर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है आपकी 12th और 10th की परसेंटेज भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और अपना जो कैटेगरी रिजर्वेशन है, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो OBC, EWS कोई भी कैटेगरी हो आपकी, आपको चेक करना है कि आपका जो रिजर्वेशन स्टेटस है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक्स होती है तो फिर आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। इफ़ सम हाउ अगर आपके जो भी नेम या पर्सनल डिटेल्स में है या चाहे नीट के स्कोर में अगर कोई भी मिस्टेक्स होती है, तो आपको उसको करेक्ट कैसे करना है। तो उसको करेक्ट करने के लिए अगर सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके जो नेम है या फिर डिटेल है उसमें मिस्टेक है। अगर उसमें बाई चांस मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है आगे, वही होती है ग्रीवांस एप्लीकेशन, ठीक है। ये हर कैंडिडेट्स के लिए नई है ग्रीवांस एप्लीकेशन। अगर आपके सारा स्टेटस वगैरह सब कुछ ठीक है, आपका नाम भी एलिजिबल लिस्ट में है, आपका स्टेटस वगैरह सब कुछ ओके है, तो आपको ग्रीवांस अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ग्रीवांस अप्लाई उन्हीं कैंडिडेट्स को करना है जिनके भी फॉर्म में मिस्टेक है, या तो वो किसी वजह से वो एरर शो कर रहा है, तो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ग्रीवांस एप्लीकेशन होता है, ठीक है। सो अगर आपको ग्रीवांस के लिए अप्लाई करना है, अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक है, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, वो हम अब बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे अप्लाई फॉर ग्रीवांस, जैसे आप वो पोर्टल ओपन करोगे माप्सू की वेबसाइट पे, तो आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर ग्रीवांस। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है जिनके भी फॉर्म में मिस्टेक्स होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये 2 दिन के लिए होने वाला है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट 26 जुलाई होने वाली है, आज की 24 जुलाई है। तो आपके पास पूरे 2 दिन है अपने फॉर्म को ग्रीवांस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से आप अपने फॉर्म को चेक करिए कि मुझे ग्रीवांस के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उसकी डेट भी आप यहाँ चेक कर सकते हो, 26 जुलाई। इसके पहले आपको जो है तो ग्रीवांस के लिए अप्लाई करना है, बहुत लिमिटेड टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो भी इशू है ग्रीवांस में, आपको करना क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ग्रीवांस में आपको अपना जो भी इशू है, चाहे वो आपके फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे आप नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में हो, तो आपको अपना जो भी इशू है वो वहाँ पे रेस करना होता है और सबमिट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो आप अपने जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो भी वहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप अपनी जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या है, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो आपको लगता है कि ये फॉर्म में गलत है और ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वहाँ पे एक बॉक्स होता है अप्लाई ग्रीवांस के लिए, तो उसमें भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हो रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन टू करेक्ट योर एरर्स। जो भी आपके फॉर्म में एरर्स होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। सेकंड यहाँ देख सकते हैं बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, जितना जल्दी हो सके आप अपना ग्रीवांस फॉर्म सबमिट करो अगर सेटिस्फाइड ना हो तो। यानी जो भी अगर आप अपने फॉर्म से रिलेटेड सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर आपको लगता है कि फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है तो ग्रीवांस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिस भी कैंडिडेट्स का फॉर्म बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो उनको ग्रीवांस के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ग्रीवांस के लिए उन्हें अप्लाई करना है जिनको लगता है कि अपने फॉर्म में मिस्टेक है।
हम चेक करते हैं कि स्टेप्स क्या होती है ग्रीवांस को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपको अप्लाई फॉर ग्रीवांस वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक लॉगिन पेज दिखाई देगा एप्लीकेशन के लिए। वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है जो भी आपको माप्सू की तरफ से ईमेल पे आया था। बहुत सारे बच्चों को ईमेल पे या फिर स्पैम फोल्डर में आया था, तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना जो भी पासवर्ड माप्सू की तरफ से आया था उस माप्सू के पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको कोई बैक बटन वगैरह कुछ नहीं दबाना है, ठीक है। एक बार फॉर्म को प्रॉपर फिल करने के बाद ही आप बाकी की प्रोसेस करना, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे सेक्शन होगा अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करने के लिए, ठीक है। तो अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी आपको लगता है, अगर वहाँ पे ऑप्शन होता है अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो आप अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता है तो आप अपनी जो आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको आपको वहाँ एंटर करना है प्रॉपर रीज़न के साथ, ठीक है। वहाँ पे लिमिटेड एक बॉक्स होता है जहाँ पे लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपको अपना मैटर टाइप करके सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको ग्रीवांस की फ़ीस पे करनी होती है। ग्रीवांस फ्री ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको फ़ी पे करनी होती है। लगभग ये 200 से 300 रुपये वैरी कर सकता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। मेरे पास अभी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है इसलिए मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ आपको, लेकिन प्रोसेस तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आपको फ़ी पे करने के बाद अपना जो ग्रीवांस एप्लीकेशन फॉर्म है आपको डाउनलोड कर लेना है या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ग्रीवांस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। कुछ बातें हैं जो आपको अवॉइड करनी है तो वो ध्यान से सुनो आप। इफ़ डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन इज़ देयर, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन वहाँ होता है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ब्लरी और क्रॉप्ड डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना करो, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे अपलोड कर देते हैं, जो डॉक्यूमेंट एकदम ब्लर होता है या लो क्वालिटी में होता है तो वो कैसे उसको कमेटी कैसे रीड करेंगी, तो आपको ये अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरी बात है नॉट क्लियरली मेंशनिंग द प्रॉब्लम। आपको ग्रीवांस होता ही इसलिए है कि आप अपनी प्रॉब्लम प्रॉपरली वहाँ पे एक्सप्रेस कर सको। तो क्लियर अपनी प्रॉब्लम कम शब्दों में वहाँ पे एक्सप्रेस आपको करना है, फालतू में वहाँ कोई भी चीज़ें नहीं लिखनी है एक्सेप्ट आपका जो ग्रीवांस होता है, ठीक है। अवॉइड करें लेट सबमिशन। आपको जैसे कि पता है आपकी जो लास्ट डेट है वो 26 जुलाई है, उसके पहले ही आपको अपना ग्रीवांस एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, ठीक है। आप अवॉइड करें लेट सबमिशन। उसके बाद आपको ओनली रेज इशू दैट आर वैलिड, सिर्फ वही इशू रेज करिए जो वैलिड है। अगर आप इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स या इनवैलिड चीज़ें अपलोड करते हैं और किसी वजह से आपका नाम इन नॉन एलिजिबल लिस्ट में आता है तो फिर वो गलती आपकी ही है। आपको ओनली वैलिड रीज़न को ही जो है तो ग्रीवांस उसके लिए होता है उसको ही आपको करना है, ठीक है। अगर आपने फालतू में ग्रीवांस एप्लीकेशन भरा तो वो कोई फ़ायदे की बात नहीं है, उससे आपका फॉर्म जो है तो रिजेक्ट तो नहीं होगा लेकिन आपके पैसे वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ग्रीवांस कमेटी का जो डिसीजन होता है, एक बार जो ग्रीवांस कमेटी ने डिसीजन ले लिया वो डिसीजन आपका फाइनल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो डिसीजन चेंज नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मैटर या फिर आपका जो रीज़न है वो वैलिड होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। ग्रीवांस एप्लीकेशन के सबमिशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होंगी और फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद आपका चॉइस फिलिंग ऑप्शन अनलॉक होगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस आगे की काउंसलिंग की होने वाली है, यानी अभी ग्रीवांस एप्लीकेशन चल रहा है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जनरेट होंगी। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी आपका नेम, नीट के मार्क्स वगैरह जो भी डिटेल है वो फाइनल ग्रीवांस कमेटी डिसीजन लेने के बाद जो है तो अपलोड करेंगी और वो फाइनल होंगे, फिर उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। और उसके बाद फिर आपका ऑप्शन फिलिंग का राउंड चालू होगा, ठीक है। एक बोनस टिप मैं आपको बता देता हूँ, अपना जब भी आप ग्रीवांस एप्लीकेशन को फिल करोगे फॉर्म को, तो आपको उसको 2 बार चेक करना है कि आपका जो मैटर है वो आपने सही से लिखा है या सही से अपना जो रीज़न है वो एक्सप्रेस किया है। तो आपको 2 बार आपका फॉर्म चेक करना है, उसके बाद ही उसको सबमिट करना है। आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप यूज़ करो ताकि आपको एक इंटरफेस अच्छा मिले, आप अच्छे से अपने आप को उस पेज पे एक्सप्रेस कर सको। आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो डेस्कटॉप मोड पे, क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर डेस्कटॉप लैपटॉप अवेलेबल है तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से ये वीडियो का एंड था। आपको ऐसी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस और आगे की फर्दर BVSC काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन जर्नी और जय हिंद। सो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।